इस वीडियो में हम स्टॉक एक्सचेंजेस और स्टॉक मार्केट इंडाइसेस को समझेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के बाद आपको एनएसई और बीएसई ये क्या है और अलग अलग स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले सारे वीडियोस को आप देखो। उनसे आपको ये वीडियो और आने वाले सारे वीडियोस और अच्छे से समझ में आएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां स्टॉक्स मतलब शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। पर जैसा कि हमें पता है कि स्टॉक्स की ट्रेडिंग तो ऑनलाइन होती है, तो फिर ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि एक फिजिकल जगह है, इनकी क्या जरूरत है। तो बात यह है कि 90s वाले टाइम तक ये ट्रेडिंग फिजिकली ही होती थी। सारे ट्रेडर्स स्टॉक एक्सचेंज में मिलते थे और शेयर्स को बाय या सेल करते थे। तो ये ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करवाना मेन काम था स्टॉक एक्सचेंजेस का। पर अब ये ट्रेडिंग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, मतलब बायर्स और सेलर्स ऑनलाइन मिलते हैं और ट्रेडिंग होती है। पर जब भी बायर बाय ऑर्डर डालता है तो ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर ही जाता है। वैसे ही जब सेलर सेल ऑर्डर डालता है तो ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर ही जाता है। फिर ये ऑर्डर्स मैच होते हैं और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मतलब ट्रेडिंग हो जाती है। बायर्स को शेयर्स मिल जाते हैं और सेलर्स के शेयर सेल हो जाते हैं और उसे पैसे मिल जाते हैं। मतलब आज भी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर ही हो रही है। बस अब ट्रेडर्स घर बैठे बैठे ऑर्डर्स प्लेस कर पाते हैं इंटरनेट की हेल्प से। हमें लगता है कि हम डायरेक्ट ट्रेडिंग टर्मिनल की हेल्प से बायर्स और सेलर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर रियलिटी में हमारे ऑर्डर्स पहले स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम्स पर जाते हैं, चाहे फिर वो बाय ऑर्डर हो या फिर सेल ऑर्डर्स। और फिर हमें हमारे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काउंटर पार्टी मिलती है, मतलब बायर्स या सेलर्स, और ट्रेडिंग हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि पता ही नहीं चलता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो आसान शब्दों में स्टॉक एक्सचेंज हमारी हेल्प करता है बायर्स और सेलर्स को ढूंढने में। जहां स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, पहले फिजिकली होते थे, अब ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती हो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी की गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है इंडिया में, ताकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहे और फ्रॉड्स, स्टॉक मैनिपुलेशन जैसी चीजें ना हो। तो स्टॉक एक्सचेंज पर सिर्फ वही कंपनीज ट्रेड होती है जो कि उस पर लिस्टेड है, मतलब सिर्फ पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज क्या होती है ये हम आगे समझेंगे जब हम आईपीओ के बारे में जानेंगे। तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्यों कोई कंपनी को लिस्ट करवाता है एक्सचेंज पर। तो लिस्ट करवाने के 3 सिंपल एडवांटेजेस हैं। पहला, जो भी कंपनीज एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है उन्हें ज्यादा रेप्यूटेटेड समझा जाता है और इससे कंपनी की वैल्यू और बढ़ती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब हम कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक लेकर जाते हैं और एक्सचेंज पर लिस्ट करवाते हैं तो कंपनी को पब्लिक से शेयर्स के बदले में कैपिटल मिलता है ग्रोथ और एक्सपांशन जैसी चीजों के लिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है लिक्विडिटी, मतलब एक बार कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई तो उसके शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं आसानी से। स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरह से समझने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का ऑर्डर ड्रिवन प्रोसेस को फॉलो करना, जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था। जैसे जैसे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, बायर्स को सेलर्स मिलते हैं और स्टॉक की प्राइस मूव होती है। तो ये ऑर्डर्स का प्लेसमेंट और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेसली करवाना सबसे मेन काम है स्टॉक एक्सचेंज का, ताकि बायर्स को सेलर्स मिल पाए और सेलर्स को बायर्स अलग अलग प्राइस पर, जो कि हमने मार्केट डेप्थ में देखा था। इसको और अच्छे से समझने के लिए लास्ट वीडियो आपको अच्छे से एक बार देखना ही चाहिए। ये वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करने से आपको देखने को मिल जाएगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक्स और डेरिवेटिव को रेगुलेट करना, ताकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। इंडिया में मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई 1992 से स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है एनएसई पर, मतलब 2000 से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं हम। वहीं बीएसई 1875 में स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है बीएसई पर। बहुत सी बार लोग ये पूछते हैं कि दोनों एक्सचेंज में से कौन सा एक्सचेंज ज्यादा अच्छा है या कौन सा यूज करना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। दोनों ही एक्सचेंजेस सेबी की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल में स्टॉक सर्च करते हो तो हमेशा 2 ऑप्शंस दिखते हैं किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, एक एनएसई के थ्रू और एक बीएसई के थ्रू।
आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। दोनों ही एक्सचेंज पर प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है किसी भी स्टॉक की। स्टॉक एक्सचेंजेस की परफॉर्मेंसेस को भी मेजर किया जाता है स्टॉक इंडाइसेस की हेल्प से, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो ये था फर्स्ट पार्ट वीडियो का जिसमें हमने स्टॉक एक्सचेंज को समझा। अब सेकंड पार्ट में हम स्टॉक इंडाइसेस को डिटेल में समझेंगे। तो अगर हमें ये जानना है कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, तो इस परफॉर्मेंस को मेजर करने का क्या तरीका हो सकता है। पहला तो ये कि हम सारी कंपनीज जो कि लिस्टेड है उनको चेक कर सकते हैं कि उनने आज कैसा परफॉर्म किया। आपको याद दिला दूं कि एनएसई पर 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई पर 5000 से ज्यादा। तो एक एक कंपनी को चेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स की टॉप मोस्ट या फिर बिगेस्ट कंपनीज को चेक करें, जिससे हमें काफी अच्छा आइडिया हो जाए ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस का। ये फिर भी फिजिबल ऑप्शन लगता है, पर फिर भी बहुत सारे सेक्टर्स है और उनमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो इसको बार बार करना भी काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो ये सारी ही चीजें करने की जरूरत नहीं है। मार्केट की ओवरऑल हेल्थ या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ही हमारे पास है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो सारी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कंपनीज के पहले से ग्रुप बने हुए हैं, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। यही मेजर काम है स्टॉक मार्केट इंडेक्स का, मार्केट के सेंटीमेंट और परफॉर्मेंस को बताना। निफ्टी 50, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ये सबसे पॉपुलर इंडाइसेस है मार्केट में। न्यूज चैनल्स और फाइनेंशियल आर्टिकल्स में जब भी मार्केट की बात होती है तो हमें इन इंडाइसेस के ही नाम सुनने को मिलते हैं। निफ्टी 50 एनएसई पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है, जिसको ट्रैक करने से मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। वहीं सेंसेक्स बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है, और वहीं निफ्टी बैंक एनएसई पर लिस्टेड टॉप 12 बैंक्स का ग्रुप है। और भी बहुत सारे इंडाइसेस है अलग अलग सेक्टर्स के, कंपनीज के साइजेस के हिसाब से बनाए हुए इंडाइसेस, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडाइसेस। ये सारे इंडेक्स की वैल्यू पूरे टाइम मूव करती रहती है मार्केट आवर्स में। जैसे जैसे कंपनीज की प्राइस मूव होती है वैसे ये इंडाइसेस भी मूव होते हैं। आफ्टर ऑल ये सारे इंडाइसेस है तो कंपनीज के ही ग्रुप्स। इंडाइसेस के 3 यूजेस है मेनली। पहला, ये सेंटिमेंट्स बताते हैं मार्केट में आज ऑप्टिमिज्म है या पेसिमिज्म। अगर आज निफ्टी 2% से बढ़ गया है, मतलब ओवरऑल मार्केट में ऑप्टिमिज्म है और पूरा मार्केट बुलिश है, ये कहा जा सकता है। दूसरा यूज है मार्केट इंडाइसेस का बेंचमार्किंग। अज्यूम करते हैं कि आप स्टॉक एनालाइज खुद से करते हो और फिर उनमें इन्वेस्ट करते हो। लास्ट ईयर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो बढ़कर 1,20,000 हो गए, मतलब 20% का रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। पर इस ड्यूरेशन में निफ्टी 50 30% से बढ़ा है। इसका मतलब है ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में आपके पिक किए हुए स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। इसको ही हम बेंचमार्किंग बोलते हैं। बेंचमार्किंग इसलिए जरूरी है कि सभी चाहते हैं कि कम से कम उनका पोर्टफोलियो मार्केट एवरेजेस को तो बीट करे ही करे, और उनके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना सबसे आसान है इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। लास्ट यूज है मार्केट इंडेक्स का कि इन पर हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये सबसे फेमस यूज केस है इंडाइसेस का। इंडाइसेस की वैल्यू सारा दिन मूव करती है। मान लेते हैं अभी 11 बज रही है और 2024 के जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आपको लगता है कि इस बार बीजेपी वापस सेंटर रिटेन करेगी, तो आप निफ्टी 50 को बाय कर सकते हो और रिजल्ट आने के बाद बेच सकते हो। ये बहुत सिंपलिस्टिक एग्जांपल था, पर हाँ, जैसे हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं वैसे हम इंडाइसेस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज के शेयर्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। वहीं मार्केट इंडाइसेस के शेयर्स तो अवेलेबल होते नहीं है, क्योंकि इंडेक्स एक ग्रुप है कंपनीज का बस मार्केट सेंटीमेंट्स को बताने के लिए। तो उन्हें सिर्फ डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस की हेल्प से ही खरीदा और बेचा जा सकता है। ये एक टाइप की बेटिंग है जिसमें इंडेक्स की प्राइस फ्यूचर में क्या होगी वो प्रिडिक्ट करते हैं सब। ये कोई शेयर्स नहीं है जिसकी प्राइस के पीछे पूरी कंपनी हो। इंडेक्स के पीछे बहुत सारी कंपनीज या ओवरऑल इकोनॉमी रहती है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम डेरिवेटिव्स के बारे में समझेंगे। पर हाँ, इंडाइसेस को भी खरीदा और बेचा जा सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है और ये उसके फ्यूचर्स, जिनका यूज करके हम निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। सबसे फेमस इंडेक्स है ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। आपको चलते रास्ते एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो कि इनमें ट्रेड करते हैं। हाँ, वो एक्सपर्ट्स हैं जब तक आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख लेते। अब बात आती है कि निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों ही इंडेक्स है जो कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स को बताते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? मेन छोटे छोटे सिर्फ 2 ही डिफरेंस है। निफ्टी 50 एनएसई का बनाया हुआ इंडेक्स है और इसमें टॉप 50 कंपनीज है। वही सेंसेक्स बीएसई का बनाया हुआ इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज है। तो फिर ऐसा क्यों है कि निफ्टी 50 22,000 के आसपास चल रहा है अभी और सेंसेक्स 72,000 के? तो निफ्टी 50 के सेंसेक्स से कम पॉइंट्स होने का सिर्फ एक ही मेन रीजन है। सेंसेक्स 1986 से है और निफ्टी 50 1996 से, मतलब सेंसेक्स पुराना इंडेक्स है निफ्टी 50 से। इंडाइसेस के कंस्ट्रक्शन में ये बेस ईयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ये कंस्ट्रक्शन बहुत थ्योरेटिकल प्रोसेस है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर ये बेस ईयर ही मेन रीजन है निफ्टी 50 के कम पॉइंट्स का। बाकी और भी कुछ छोटे डिफरेंसेस है इनके कंस्ट्रक्शन में, जिनकी वजह से भी इनके पॉइंट्स में इतना डिफरेंस है। पॉइंट्स के डिफरेंस के अलावा एक और डिफरेंस है दोनों में, कि निफ्टी 50 के डेरिवेटिव्स अवेलेबल है, वही सेंसेक्स के नहीं है। मतलब निफ्टी 50 को ट्रेड किया जा सकता है पर सेंसेक्स को नहीं। एट लास्ट, स्टॉक एक्सचेंजेस और स्टॉक इंडाइसेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के बारे में जानने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहां लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। इंडिया में मेन दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई, और दोनों के ही थ्रू हम स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही मार्केट इंडाइसेस ग्रुप से कंपनीज के, जिनसे हमें ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट परफॉर्मेंस का पता चलता है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ये सबसे फेमस इंडाइसेस है। और सबसे अच्छी बात है, हम मार्केट इंडाइसेस को ट्रेड भी कर सकते हैं डेरिवेटिव्स का यूज करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।